कोलकाता रेप और हत्याकांड को लेकर के डॉक्टर निर्मल कौर पूर्व डीजीपी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निर्मल, चूंकि हम बात आज इस पर कर रहे हैं कि कानून पहले से बने हुए हैं। 2012 निर्भया कांड के बाद बहुत ज्यादा कानून को सख्त किया गया, सख्ती तो बढ़ती गई, लेकिन धरातल पर वो उतरता हुआ नजर नहीं आया। सबसे पहले मुझे जरा ये बताइए कि ये जो केस वहां पर हुआ है उसमें एफआईआर में बड़ी देरी हुई और उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से चुटकियों में वहां पर केस का निपटारा किया, फटाफट जो है अंतिम संस्कार के लिए ले गए। क्या कुछ हुआ वहां पर? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स कुछ अलग अलग बातें कर रही है। क्या पुलिस फोर्स पर किसी तरह का कोई दबाव होता है क्या? क्योंकि जब भी बात यहाँ किसी राज्य पर आती है और जो सेंटर उसका पॉइंट होता है, जो सरकार होती है, अगर उसके अधीन पुलिस है, पुलिस फोर्स है, तो किस तरह का प्रेशर होता है? जी निश्चित, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बहुत सारे बिंदु उठाए हैं, पर उनमें एक बिंदु ये भी है जो आपने बोला कि एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों हुई। एफआईआर तक आपने रजिस्टर की और आपने बाकी एविडेंस का भी जो है एकदम भट्टा बिठा दिया, एविडेंस सारा ठीक से गैदर नहीं हुआ। जबकि इस केस में जो मेडिको लीगल एविडेंस था, फॉरेंसिक जांच थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। तो दबाव तो पुलिस पे होता ही है और बंगाल में कुछ खास दबाव है। हमने हर जगह देखा कि मैं तो पंजाब से आती हूँ, पंजाब में पुलिस का बहुत रुतबा है, लोग पुलिस से डरते हैं। और हमने देखा कि बंगाल की पुलिस तो जो तृणमूल काडर्स है उनसे डरती है, उनके दबाव में काम करती है। सब कुछ काडर राज है, काडर जो चाहेगी वो करेगी। कुछ होगा थाना पे, पहले सैकड़ों लोग काडर के पहुंच जाएंगे। थाना प्रभारी है जो वहाँ जो एसएचओ है, वो वही करता है जो वहाँ के लोकल जो नेता हैं, जो काडर के लोग हैं, या उनका जो लोकल सरगना है जो कहता है। तो बंगाल में पुलिस, बंगाल में तो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है मैम इस पूरे केस में, रहते होंगे, इस पूरे केस में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि प्रथम दृष्टया यही महसूस होता है कि एक प्रेशर है, प्रेशर के तहत जो ये कार्रवाई की गई और इसीलिए आनंद फानंद में फटाफट जो है केस को निपटाने की कोशिश की गई। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, आनंद फानंद में पोस्टमार्टम कर दिया, इंक्वेस्ट रिपोर्ट मजिस्ट्रेट की अभी तक कम से कम मीडिया के माध्यम से हमें पता नहीं लगी क्या पंचनामा हुआ लाश का। जो मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आई है मीडियम की, वो भी मीडिया की चर्चा से हमें पता है। और जब इतना जघन्य अपराध था, इतना सनसनीखेज, इतनी बुरी तरह जब लाश को पाया गया और इतना खराब ब्रूटलाइज बॉडी थी, तो पोस्टमार्टम मतलब तो थोड़ा विशद होना चाहिए था और दोबारा एक और टीम भी करती, वो निश्चित था इतने विभत्स कांड में। और इसको एकदम, और आनंद फानंद में जो अंतिम संस्कार कर दिया, क्रिमेशन कर दिया, दाह संस्कार कर दिया, तो आपने तो सब प्रमाण ही मिटा दिए। जितना भी डीएनए एविडेंस था, या जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स है, जो भी चीजें हैं, आपने उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें कि कहते हैं कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, और उसमें भी तरह तरह की ऐसी बातें जो निश्चित की, और उनको सुदृढ़ करने के लिए दोबारा एक पोस्टमार्टम होना अच्छा रहता। बिल्कुल। और देखिए, इसीलिए वो जो कानून में जो बदलाव हुआ है ना, वो ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दिखा रहे थे। मैम, मैं रोकूंगी आपको, वो ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 2012 के बाद क्या बदला है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए भी कानून बने। लेकिन आज जरा केस को कुछ नहीं बदला। आज उस जरा केस को देख लीजिए, बदलापुर से जो आई है कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से यहाँ हमारे साथ है। कृष्णा जी, बदलापुर में जरा देख लीजिए आप, इसी पॉक्सो एक्ट के बारे में जिक्र होता है। 2012 के बाद इसे लाया गया है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बदला। आज इस चर्चा का विषय ये नहीं है, यहाँ पे जितने भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा का विषय हमारा ये नहीं है कि पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिशियंस का काम है पॉलिटिक्स करना, वो कोई भी हो, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह महिलाओं की जरूरत बहुत ज्यादा होती है पॉलिटिशियंस को, वो है वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। कृष्णा जी। शिखा जी, बेहद दुखद घटना है और जितना भी निंदा करे वो कम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में हमने एक दिन में ही कड़ी कदम ली है। जो एक्यूज्ड है, जो कल्प्रिट है, वो जेल में है। जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके ऊपर हमने कदम ली है। जो वहाँ पर पुलिस कर्मचारी है, जो 3-4 जो बदलापुर पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर थे, उनको हमने सस्पेंड किया है। जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो सस्पेंड हो चुका है। जो अपराधी है, पॉक्सो का कानून हमने लगाया है, अटेम्प्ट टू रेप का कानून लगाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर हम ये जो कार्रवाई करेंगे, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हमने नामांकित किया है। ज़्यादातर उज्ज्वल निकम जी जो है वो हमारा केस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से लड़ी। तो महाराष्ट्र सरकार ने पूरा कदम उठाया है, और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। दूसरी बात यह है कि कलकत्ता में अभी तक 12 दिन हुए और एक बार भी
यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, यहाँ पे बॉचअप हो रहा है, यहाँ पर एक कवर अप हो रहा है और ये पूरे देश को दिख रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अपने प्रियंका जी जो सम्मानीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट है ये फरलो और इस पे निकल गए हैं बाहर। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि भाई फरलो जो देते हैं या जो इनको रिहा करते हैं, ये सरकार करती है क्या कोर्ट करती है? पहले उनको ये पता होना चाहिए कि ये कोर्ट करती है, कोई सरकार इनको फरलो नहीं देती है। दूसरी बात यह है कि जो अपराधी यहाँ पर है, हिट एंड रन केस हो या फिर ये केस हो, एकनाथ शिंदे जी की सरकार एक्शन वाली सरकार है और हम ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार जैसे नहीं है कि जो उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखे और फिर 100 करोड़ रुपए का वसूली लेडीज बार से करे। और प्रियंका जी कह रहे नहीं थे सर, ये तो फिर बीजेपी पे भी, कांग्रेस बीजेपी का के भी जो- कई राज्यों में नहीं, जो कांग्रेस इस का तरह की डेलीगेशन घटनाएं हुई हैं, महाराष्ट्र आएगी। वो अरे वेस्ट सर बंगाल आपके क्यों भी नहीं जा रही है सरकार पे 12 बहुत दिन सारे से? सवाल उठे हुए हैं। अलका लांबा जी आ रहे मैं हैं। यही बोल रही हूँ, मैंने प्रियंका जी से भी यही कहा, रोचिका जी से भी यही कहा। नहीं, क्यों नहीं जा रहे वेस्ट बंगाल? 12 दिन से क्यों नहीं गए आप लोग अभी तक? 12 दिन से, अभी आज अलका लांबा ने कहा कि वो महाराष्ट्र आ रही है। 12 दिन से अलका लांबा जी क्यों नहीं वेस्ट बंगाल गए? क्यों नहीं बात कर रहे उसके बारे में? कांग्रेस के पार्टी के एक नेता ने एक शब्द क्यों नहीं कहा इसके बारे में? ममता जी का क्या आप समर्थन करते हैं? क्या बंगाल पुलिस का जो कार्रवाई है या कार्रवाई नहीं किया उसका आप समर्थन करते हैं? जरा खुलेआम देश को तो बताइए आपका क्या स्टैंड है। आपका दोहरा मापदंड तो नहीं हो सकता। चलिए कि प्रियंका महाराष्ट्र जी, के लिए फटाफट एक जी, मापदंड और आप वेस्ट संक्षिप्त में बंगाल के लिए रखेंगे। एक ठीक है मापदंड। सर, आपका आपने सवाल पूछ लिया। प्रियंका जी, जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि वहां पर अधीर रंजन जी ऑलरेडी इस मुद्दे को लगातार उठाते चले आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने लिखित रूप से राहुल जी कब जाएंगे, प्रियंका जी कब जाएंगी? हर जगह पहुंच जाती है, सवाल या निशान हर उठाया। हालात पे पहुंच आदरणीय जाती है, प्रियंका गांधी जी ने पूरी तरीके राहुल से जी घटना ने पर सवाल वायनाड उठाया, में वहां की हर लोकल जगह सरकार पहुंच को जाती घेरा। है। राहुल परंतु गांधी उसके पहुंच बाद जाते हैं, प्रियंका वाड्रा पहुंच जाती है। अब कब जाएंगी वो कब जाएंगे वहां पर? हर जगह मेरी पहुंचते हैं आपके ना। पास किसी का ना हो तो हम ही चले जाएंगे, आप चिंता ना करिए। अगर आपके बस का नहीं है लड़ाई तो आप हो नहीं कर गई है, पाएंगे। दो लड़कों की आपकी लड़ाई हो केंद्र में गई है, सरकार तो सिर्फ वहाँ पर हथकड़ी ताली जातियों बजवाने को के लिए बनी पहुंच हुई रहे है। हैं। आपको करना तो कुछ है नहीं, तो हम ही करेंगे, आप चिंता मत करिए। नहीं, आपकी सरकार सिर्फ ताली बजाने के लिए, संघोल स्थापित करने के लिए, जब महिला सुरक्षा की बात आएगी तो आपके बचाती है। लड़की वो लड़ सकती हो, लड़की लग जाएंगे। कहने वाली और कब पैरोल जाएगी और वहाँ पैरोल पर? कौन देता है सर, आपको पता नहीं होगा, आप एक बार चेक ममता दीदी करिए। से सवाल इसको कब राज्य पूछेंगे? सरकारें देती हैं। यही मैम, यही दिक्कत है पॉलिटिकल पार्टीज की। बिल्कुल, ये सवाल नहीं प्रियंका जी, सवाल रोचिका जी के जायज हैं। जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पहुंच जाती है और प्रियंका गांधी वहां नहीं पहुंच रही जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे प्रियंका जी, इस केस के लिए प्रियंका जी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत पड़ गई। एहतेशामुल हक नेता टीएमसी हमारे साथ मौजूद है। मैं 1 मिनट मैम लौटती हूँ, मेरे पास समय अब कम है। एहतेशामुल हक जी, अब आपसे सवाल मैं क्या पूछूं, आप तो सब कुछ देख ही रहे हैं। मैं बस एक चीज देख पा रही हूँ कि ममता बनर्जी खुद धरना प्रदर्शन पर बैठती है। किसके खिलाफ, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। जरा मुझे ये बताइए कि आपकी जो पुलिस है वो किसके दबाव में वहां पर काम कर रही है? कानून जिससे बनाया गया देश की महिलाओं के लिए, उस कानून को शत विशत कौन कर रहा है आपके राज्य में? एहतेशामुल जी, चलिए आवाज स्पष्ट तौर पे नहीं आ रही है। रोचिका जी, देखिए, अभी तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा शिखा जी। कल का वेस्ट बंगाल में गृह मंत्री कौन? ममता बनर्जी। चीफ मिनिस्टर कौन? ममता बनर्जी। स्वास्थ्य मिनिस्टर कौन? ममता बनर्जी। वहां प्रोटेस्ट निकालती है स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी। गृह मंत्री ममता बनर्जी के सपोर्ट से वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हैं। और इनकी जो अपनी सांसद है मोहिना मित्रा, वो क्या लिखती हैं? वो कहती है कि इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ जिस बात में आप बात कर रहे हो। आप लोग फेक न्यूज फैलाने की बात मत करो। ये वही सांसद है जो अपनी पार्लियामेंट्री लॉगिन्स को ट्रेड करती हैं। इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? सबसे ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाली मुख्यमंत्री, एक अकेली महिला मुख्यमंत्री हमारे देश की ममता बनर्जी, और वो अपने महिलाओं के साथ ये बर्बरता होने देती है। सब जगह हो रहा है, जहां हो रहा है वहां पर काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है। कहीं पर भी सरकार की तरफ से नेग्लिजेंस नहीं है।
क्यों हम बार बार वेस्ट बंगाल में ये देखते हैं, और वेस्ट बंगाल को सेव करने के लिए इंडिया अलायंस वाले फौरन खड़े हो जाते हैं। ये वही प्रियंका वाड्रा है जो बार बार कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन बंगाल में नहीं पूछेंगी, ममता बनर्जी से नहीं पूछेंगी। एक बार उन्होंने संदेश खाली के लिए कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक बार इस डॉक्टर बच्ची के लिए कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, सबने चुप्पी साध रखी है क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हैं, ये राजनेता हैं और ये राजनेता के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कानून कितने भी बन जाए, 12 साल से हम सब इंतजार कर रहे हैं उस न्याय का जो महिलाओं को मिलना चाहिए।